दोस्तों, जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपनी आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बूढ़ा साधु तपस्या करता था। वह इंसानों से दूर एक छोटी सी कुटिया में भगवान का नाम लेकर जीवन बिता रहा था। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। साधु बाबा नदी से पानी भरकर लौट रहे थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से सिसकियों की आवाज आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा कि वहां एक जवान लड़की कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, आंखें डर से भरी हुई थीं। बाबा ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस सुनसान पहाड़ में अकेली कैसे? लड़की कांपते स्वर में बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जान बचाकर भागती रही और यहां तक आ गई। बाबा उसे अपनी झोपड़ी तक ले गए, उसे खाना पानी दिया और कहा, बेटी डरो मत, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन रात गहराती गई और लड़की का व्यवहार अजीब होता चला गया। कभी वह दरवाजे की ओर घबरा कर देखती, कभी अचानक आंसुओं में डूब जाती और फिर बिल्कुल चुप हो जाती, जैसे उसके दिल में कोई बड़ा राज छुपा हो। बाबा को शक होने लगा कि शायद यह कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी वह बता रही है। आधी रात को अचानक घोड़ों की दौड़ती आवाज आई। लड़की डर के मारे कांपने लगी और बाबा का हाथ पकड़कर बोली, बचाइए मुझे बाबा, ये लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। बाबा ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मशाल ले कुछ हथियारबंद लोग खड़े थे। उनमें से एक चिल्लाया, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वो हमारे राजा की कैदी है, भाग कर यहां तक आ गई है। साधु बाबा हैरान रह गए। उन्होंने लड़की की ओर देखा। लड़की रोते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं कैदी हूं लेकिन गुनहगार नहीं। राजा ने झूठे इल्जाम में मुझे कैद किया था। अगर आप मुझे लौटा देंगे तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब बाबा कठिन फैसले के सामने थे। एक तरफ राजा के सैनिक, दूसरी तरफ एक मासूम की जान। उन्होंने डंडा उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, यह पहाड़ मेरी तपस्या की जगह है। यहां निर्दोष की चीख नहीं गूंजेगी। अगर इस लड़की को ले जाना है तो पहले मेरे शव पर से होकर गुजरना होगा। बाबा की आंखों की चमक देखकर सैनिक कांप उठे। कुछ पल बाद वे पीछे हटे और लौट गए। लड़की बाबा के पैरों में गिरकर रो पड़ी। आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपकी ऋणी हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी मैंने कुछ खास नहीं किया। इंसान का असली धर्म यही है, दूसरों की रक्षा करना। याद रखना, सच कभी दब नहीं सकता। एक दिन दुनिया तुम्हें इंसाफ जरूर देगी। लड़की ने बाबा को प्रणाम किया और नए जीवन की ओर बढ़ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा धर्म है दूसरों की रक्षा करना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोले